नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल द डिवाइन गॉड्स में। श्री शिव पुराण में विंध्येश्वर संहिता के अगले अध्याय के साथ एक बार फिर से उपस्थित हैं आपके सम्मुख। ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का हमारे समक्ष क्रमशः वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है और ऐसा जानना चाहिए, और प्रातःकाल सूर्यदेव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ के ही अंतर्गत आती है। इस प्रकार ये अग्नि यज्ञ का वर्णन है। इसके अतिरिक्त इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है। दरअसल सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोकों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता, समस्त औषधों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को जो अपने ही स्वरूप तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सबके सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं, शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं, कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं और विष्णु वार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं, इंद्र वार के स्वामी शुक्र और यम वार के स्वामी शनैश्चर हैं। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा अपने अपने फल को देने वाली कही गई है। इसके अलावा सूर्य आरोग्य, चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं और मंगल व्याधियों का निवारण करते हुए बुध पुष्टि देते हैं, बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं और शनैश्वर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की पद्धति बनाई गई। उन देवताओं के मंत्रों का जप ये पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना दूसरा, दान करना तीसरा और तप करना चौथा प्रकार है। तथा किसी वेदी पर प्रतिमा, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उसकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार कहा गया है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे, जलाशय बनवाए, वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करे और अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे। धनी को ये सभी कार्य हमेशा ही करते रहने चाहिए और समयानुसार पुण्य कर्मों के परिकाप से अंतकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। द्विजों, जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता और सुनने की व्यवस्था करता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अभी आपने सुना विंध्येश्वर संहिता में 14वां अध्याय। आगे की पुराण कथा लेकर एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक इंतजार कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अपनी कीमती सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव लिखिएगा। और अंत में एक ही बात कहूँगी, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।
नई वीडियो इस चैनल पर हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को अपलोड होती है, तो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।